कि सीज फायर अनिश्चितकाल के लिए है। तो एक तरफ सीज फायर अनिश्चितकाल के लिए है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पिक्चर अभी बाकी है। ये सब कहने का मतलब क्या है? जरा प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ, और आगे बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करेंगे। फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, देखिए, ये जो राजनीति तो पूरी तरह से हो रही है, ऐसी सियासत हो रही है, इसको सियासत नहीं कह के कुत्सित राजनीति कहना चाहिए। पूरी बदनीयती भरी हुई है। आप अगर विपक्ष ने आपको, मैंने पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ वहाँ, कि विपक्ष के समर्थन को इन्होंने विपक्ष का समर्पण मान लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राजनीति कर रही है और उसमें नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि सर्वदलीय मीटिंग बुला करके आपस में बैठ करके एक रिजोल्यूशन या अपना एक कंटेंट उसका डिसाइड कर लेते और दुनिया भर में यह संदेश जाता कि भारत अंदर से एक है। लेकिन याद कीजिए, जब कौन चाहता है कि जब ट्रंप महोदय ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब 1000 साल के इतिहास के संघर्ष की बात कही थी, तो हम लोगों को तुरंत लगा था कि अरे ये स्लिप ऑफ टंग है, 1000 साल तो पाकिस्तान को ही नहीं हुए थे। असल में वो हिंदू मुसलमान के संघर्ष को ध्वनित कर रहे थे, उसकी धुनी रमा रहे थे। और जो भारत की राजनीति है उसमें भी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को ही गरमा रहे हैं, उसी को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन तमाम लोगों को लेकर के जो इन्होंने दल बनाया है, देखिए शशि थरूर बुद्धिजीवी हैं, लेखक। एक लेखक हुआ करते थे युवा अनंत मूर्ति, वो भी दक्षिण के ही थे। उन्होंने कहा था 2013 में, सितंबर में शायद, कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। हालांकि उनके जीवित रहते ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि भावना में कही गई बात है, कहीं जाने की योजना नहीं है। लेकिन उनका फिर देहांत भी बहुत जल्दी हो गया। तो बुद्धिजीवियों की तो एक अलग दशा दिशा है। अब शशि थरूर वहां पर जा रहे हैं और डेलीगेट में, तो कांग्रेस को, आपने कांग्रेस को अपमानित करने के लिए लिस्ट मांगा था, आपको नहीं चाहिए समर्थन। और टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ताओं के तेवर से भी लगता है कि उनको समर्थन नहीं चाहिए। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो राफाल में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोकतंत्र में है, उसकी आबादी में है। और लोकतंत्र को विफल बना करके, ये संसदीय व्यवस्था में हम हैं, संसदीय लोकतंत्र है हमारा, उसको विफल करके आप चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। ऐसा हो नहीं सकता है। ट्रेड के नाम पर जब वार रुकवा दिया गया और कहा गया कि जैसो ट्रेड एंड वार जैसो साथ साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन टेरर और टॉक भी नहीं चल सकता है, लेकिन टेरर और ट्रेड चल सकता है। इस बीच में आपने बहिष्कार कर दिया अजरबैजान और उनका टर्की का, टर्की का। तो उस बहिष्कार का क्या मतलब है? उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ठीक है कि वो मुस्लिम राजनीति को कर रहे होंगे ताकि आरोप लगाते हैं, आप अगर हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे तो वो मुस्लिम एकता क्यों नहीं स्थापित करने की तरफ बढ़ जाएगा? तो ये पूरे विश्व में जिस ढंग से तहस नहस मचा हुआ है इसमें में, उसमें मैं भारत को लेकर के जो अमेरिका की नीति है, उधर जो चाइना की, चीन की जो नीति है, उसमें सीधी नजर दिख रही है। यहाँ से हम जैसे साधारण लोगों को ये बात दिख रही है कि अरुणाचल प्रदेश से वो जनान कहता है, जंगनान, वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा उसको मानकर चलता है, उस पर उसकी सीधी नजर बनी हुई है। तो चीन के साथ जितने डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं जा रहा है, साउथ एशिया के देशों में नहीं जा रहा है ये डेलीगेशन। क्या वो डेलीगेशन चीन जा रहा है? हमने अपने तय कर लिया है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात है। लेकिन विदेश नीति क्या कहती है? इस समय में भारत के विदेश नीति को फिर से पंचशील को याद करना चाहिए, और पंचशील के माध्यम से कोई रास्ता खुल सकता है। पूरी दुनिया में हमारा अगर सम्मान था तो उसके पीछे हमारा नैतिक ताकत थी, उसके पीछे हमारा लोकतंत्र था, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था थी, हमारी सहिष्णुता थी, हमारी सहनशीलता थी, और भारत का अपना एक लचीलापन था। उन तमाम चीजों को ध्वस्त करके जिस ढंग की चीजें हो रही है, अभी देखिए कि किस प्रकार से संघात्मक ढांचे में तनाव आ रहा है। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल के ड्राफ्ट पर ही राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया है।
उन्होंने जो सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने में, जो जिज्ञासाएं व्यक्त की है, वो जिज्ञासा दक्षिण के एक राज्य तमिलनाडु के संदर्भ से उभरा था, और तमिलनाडु इस बात को नहीं समझता, ये बात तो है नहीं। वहां पर स्टालिन सक्रिय हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति को सामने रख करके अगर संघात्मक ढांचे पर इस तरह का दबाव बनाया जाएगा तो फिर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सरकार का मतलब क्या रह गया। आप जितने समय तक चाहें सरकार के विधेयक को आप देखें नहीं, सुनवाई नहीं करें और ऊपर से पूछें। तो मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति को इस समय में सुप्रीम कोर्ट से अगर इस तरह की का कोई स्पष्टीकरण आ जाए कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है और शक्ति के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत अगर शिथिल हो जाए, तो अगली बार हो सकता है कि 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार राष्ट्रपति भी बन ही सकते हैं, क्योंकि यह हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं की जो वास्तविक शक्ति है, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं, और यह बात समझ में आ रही है। तो जिस तरह की राजनीति हो रही, मुझे नहीं लगता है कि जब प्रेम सर ने कहा, हो सकता है ठीक ही होगा कि जब ये प्रतिनिधिमंडल विदेश में होगा तब ये संसद सत्र बुलाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि संसद सत्र बुलाएंगे इस समय में, और ये प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा और क्या बात करेंगे वहां, उनके पास कंटेंट क्या होगा, उनका क्या, सारी बातें जनता को मत बताइए, लेकिन इतना तो बताइए कि उस जासूसी के पीछे कौन था जो ज्योति मल्होत्रा वहां पर पकड़ाई हैं। और इसके पहले देवेंद्र जी का की चर्चा आपने भी की ही है, और उनका मामला भी अनसुलझा हुआ है। पुलवामा का क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। तो ये जो जासूस सब पकड़ाते हैं, ये जासूसों के पीछे कौन होता है? वो किरण पटेल, वो क्या कर रहे थे वहां? आज तक पता चला किरण पटेल का क्या हुआ और कैसे वो गए थे, और जिन लोगों ने साथ दिया था उनके साथ व्यवस्था ने क्या सलूक किया जी। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी भयानक हो गई है कि इसमें जो कर रहे हैं वो सियासत नहीं है, देश माने मांझी ही नाव को डुबो रहा है, दरिया क्या करे, मुसीबत यहाँ है। जी जी जी, बातें बहुत हैं और इन बातों पे बहुत कुछ समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग समीक्षा कर रहे हैं तो वो भी फंस रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो ये कि आखिर जो दुखद यह है कि इस समय जो सत्तानसीन लोग हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भारत की अंदरूनी ताकत को, भारत को अंदर से कैसे मजबूत रखा जाए। वे अभी भी अपने विभाजन के कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि असल में उन्हें देश की परवाह नहीं है। और जब देश की परवाह नहीं हो, जब लोगों की सुख दुख की चिंता नहीं हो, जब रोजी रोजगार की चिंता नहीं हो, तो इसी तरह की बातें होती हैं। पाकिस्तान को से दुश्मनी की बात कर रहे हैं, ये तो राजनीति में, घरेलू राजनीति में दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दुश्मनी हो ही क्यों? दुश्मनी के कारणों को दूर किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा निश्चित रूप से संघर्ष है और उस संघर्ष का होना चाहिए था। जैसा कि प्रेम सर कह रहे थे कि आज तमाम लोगों की एक राय जो बन रही है कि हम विक्टिम हैं, लेकिन ऐसा हमको एग्रेसर के रूप में दिखाया जा रहा है जी। ऐसा व्यवहार हो रहा है कि जैसे हमने ही कोई गलत कार्रवाई की है। तो वो इसलिए कि इतनी जल्दबाजी में और इतनी पता नहीं अब इसमें कोई मिली भगत है, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी राजनीति है, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में, देखिए ये सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, हम अमेरिका नहीं है जो वहां से इतने दूर से आएंगे और सैन्य कार्रवाई करके चले जाएंगे। हम पड़ोसी देश हैं। जितनी जल्दबाजी में है, अब वहां से तो ये भी हो सकता है ना कि अभी अफगानिस्तान से भी सूत्र हो सकता है। कोई अगर आतंकवादी आया है तो अगर वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है भी तो सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा, कहीं दूसरी जगह का नहीं होगा। कोई जांच नहीं, कोई परख नहीं, कोई पड़ताल नहीं, सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना और एक राष्ट्र की संप्रभुता के ऊपर में इस तरह की बात करना, ऊपर से विदेश मंत्री का यह बयान आ जाना कि उन्होंने पहले ही कह दिया था। क्या क्यों कह दिया था? ताकि जो है सो असल आतंकवादी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। ऐसा ये सुल्ताना डाकू में हुआ करता था कि सुल्ताना डाकू कह करके करता था, ऐसा हमने नाटकों में पढ़ा जी। तो ये जो सॉल्ज की नई गाथा कर रहे हैं,
कि हम घुस कर ही नहीं, हम बोल करके मारेंगे, और सेना ने कहा कि हम अपना समय और स्थान निर्धारित करेंगे, लेकिन निर्धारित तो इन्होंने बता दिया कि सेना ने क्या निर्धारित किया। इसलिए राजनीति तो बहुत है, और इस राजनीति से देश का उबार संभव नहीं है। नई राजनीति आनी चाहिए, विपक्ष को नई दिशाओं की तलाश करनी चाहिए, और जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए। सर जी जी बिल्कुल, जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए। और लेकिन प्रशांत